बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे कभी दक्षिण एशिया की धर्मनिरपेक्ष उम्मीद के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आज वही देश आग में झुलस रहा है। इलाके में डर का माहौल है, पूरे देश में लोग खौफ में हैं, घरों में खौफ है और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए जिंदगी एक सवाल बन चुकी। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, घरों को आग के हवाले किया जा रहा और आंखों के सामने इंसानियत को बिखेरा जा रहा है। बांग्लादेश में एक और शेख हसीना विरोधी नेता पर हमला हुआ। खुलना में मोहम्मद मोतालिब शिकद्दर को घर में घुसकर गोली मारी गई। इससे पहले एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसे सरेआम जिंदा जलाया गया और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा पर अब शेख हसीना ने एक ईमेल इंटरव्यू में सीधे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने साफ कहा कि आज बांग्लादेश जिस रास्ते पर है वो उसे सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कट्टरपंथ की दलदल में धकेल रहा। शेख हसीना का आरोप है कि यूनुस सरकार ने चरमपंथियों को न सिर्फ खुली छूट दी है बल्कि उन्हें सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया है। कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह मिली है जिनकी सोच लोकतंत्र नहीं बल्कि कट्टरपंथ से संचालित है। मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक चेहरा है जिसके पीछे कट्टरपंथी ताकतें असली सत्ता चला रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मीठे शब्द दिखाए जा रहे हैं जबकि भीतर से संस्थानों को जहर दिया जा रहा। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे इस हिंसा के पीछे की वजह वहां की कट्टरपंथी विचारधारा मानी जा रही, जिसके ऊपर सत्ता भी मजबूर दिखाई दे रही है। यानी बांग्लादेश में माहौल ऐसा हो गया है कि जब चाहे तब कट्टरपंथी दल वहां की राजनीति को खत्म कर सकते हैं और एक अलग दिशा दे सकते हैं, जब चाहे तब आग में फेंक सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में इस हिंसा के पीछे की वजह शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत मानी जा रही है। जिसका इलाज के दौरान सिंगापुर में ही मौत हो गई थी, जिसके खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन तेज हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं जो बांग्लादेश को हिंसा के दलदल में धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी नाम के एक युवा नेता की मौत हो गई। हादी को अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो ढाका में चुनाव प्रचार कर रहा था। गोली लगने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया और यहीं अस्पताल में मौत हो गई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते ही हसीना को पीएम पद के साथ देश से भी भागना पड़ा। बांग्लादेश में कानून कमजोर है, सरकार मौन है, डर फैलाने वालों के लिए मैदान खुला है। बांग्लादेश में स्याही से नहीं अब आग से जवाब दिया जा रहा। बांग्लादेश में हिंसा की कई वजह हैं जिनमें राजनीतिक ध्रुवीकरण को सबसे अहम कारण माना जाता रहा।
लेकिन इससे भी बड़ा कारण बांग्लादेश के संगठनों और इनकी विचारधारा है। चलिए अब आपको उन संगठनों के बारे में भी बताते हैं जो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन संगठनों में सबसे पहला नाम आता है जमात-ए-इस्लामी का। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का सबसे पुराना प्रभावशाली संगठन रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम में संगठन पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगे। जमात-इस्लामी राज्य की वकालत करता है जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि से पूरी तरह अलग है। फिर आता है हिफाजत-ए-इस्लाम। ये बांग्लादेश का एक प्रमुख देवबंदी इस्लामी संगठन है। ये संगठन मदरसों से जुड़ा है और कट्टर इस्लामी कानूनों की वकालत करता है। फिर आता है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। ये कट्टरपंथी आतंकी संगठन है जिस पर ब्लॉगरों, लेखक, सेक्युलर विचारकों की हत्या के आरोप लगे। इसका मकसद बांग्लादेश में शरीयत अनुसार शासन स्थापित करना है। अंसारुल्लाह बांग्ला को आतंकी संगठन अल-कायदा से प्रेरित बताया जाता रहा। फिर आता है जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। जमात-उल मुजाहिदीन पर बांग्लादेश में बम धमाकों और आतंकी गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा। बांग्लादेश के संगठनों और इनकी विचारधारा से साफ पता चलता है कि संगठनों की विचारधारा में पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच मिलती है। पाकिस्तान के कट्टरपंथ जिस तरह से हावी होते हैं उसकी वजह से वहां के लोकतंत्र की हालत पूरी दुनिया देख रही। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार ना के बराबर है और उनके साथ भेदभाव, अत्याचार भी आम बात मानी जाती है। ऐसे में वो हालात बांग्लादेश में भी नजर आने लगे हैं। वही तस्वीरें बांग्लादेश से भी सामने आ रही है। कट्टरपंथी संगठनों की वजह से बांग्लादेश भी आग में झुलस रहा। लोग परेशान हैं और दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।